हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आशुतोष झा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मासिक धर्म में देरी के कारण वाई पीरियड्स कम लेट इन सम फीमेल्स। मासिक धर्म में देरी होना कुछ महिलाओं के लिए काफ़ी परेशान कर देने वाली स्थिति बन सकती है। खासतौर पर उन महिलाओं को अधिक परेशानी होती है जिनको पहले नियमित रूप से पीरियड आ रहे हो या फिर जो गर्भ धारण नहीं करना चाहती। मासिक धर्म आमतौर पर 10 से 16 साल की उम्र में यानी प्यूबर्टी के दौरान शुरू होते हैं और 45 से 55 की उम्र मेनोपॉज तक होते हैं। मासिक धर्म आने के बीच का समय आमतौर पर 28 दिन होता है, लेकिन कुछ महिलाओं में यह थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है, जो कि एक सामान्य स्थिति है। यदि किसी महिला को पीरियड्स आने में 35 दिन से ज़्यादा समय लगता है तो उस स्थिति को लेट पीरियड्स कहा जा सकता है। मासिक धर्म देर से आना ओलिगोमेनोरिया नामक स्थिति का एक प्रकार है, जिसमें महिलाओं के मासिक धर्म इर्रेगुलर अनियमित हो जाते हैं। यदि गर्भनिरोधक तरीकों में कुछ बदलाव किया है, महिला के हार्मोन में बदलाव हुआ है, मेनोपॉज के समय के आसपास हार्मोन में बदलाव हुआ है, या फिर कुछ प्रकार के व्यायाम भी है जो ओलिगोमेनोरिया का कारण बन सकता है। यदि पीरियड्स देर से आने की समस्या प्यूबर्टी के दौरान या फिर मेनोपॉज की उम्र के आसपास हो रही है तो उसका इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि अगर गर्भधारण की उम्र में मासिक धर्म में देरी हो रही है तो डॉक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए। पीरियड्स लेट होने के लक्षण। लेट पीरियड्स के लक्षण क्या हैं? जैसा कि ऊपर बताया गया है, किसी महिला में सामान्य रूप से मासिक धर्म की अवधि 28 दिन होती है। हालांकि अलग अलग शारीरिक स्थितियों के अनुसार 24 से 35 दिन की अवधि में मासिक धर्म हो जाना एक सामान्य स्थिति मानी जाती है। ज़्यादातर महिलाओं को एक साल में 11 से 13 मासिक धर्म होते हैं। मासिक धर्म के दौरान आमतौर पर 5 दिनों तक ब्लीडिंग होती है, लेकिन कुछ महिलाओं में सिर्फ 2 दिन तक ही ब्लीडिंग होती है, जबकि कुछ महिलाओं में 7 दिनों तक रहती है। जब किसी लड़की में मासिक धर्म शुरू होते हैं तो वे आमतौर पर नियमित रूप से नहीं आते हैं और लगभग 2 साल के बाद उनमें नियमित रूप से मासिक धर्म होने लगते हैं। मासिक धर्म नियमित रूप से होने का मतलब है हर बार पीरियड होने के बीच की समय अवधि एक समान हो जाती है। कुछ महिलाओं में पीरियड्स के बीच की अवधि 35 दिन से अधिक होती है और इस दौरान खून की मात्रा में भी काफ़ी बदलाव होता है। इसका सबसे मुख्य लक्षण है पीरियड्स आने में 35 दिनों से अधिक समय लगना। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान खून में किसी प्रकार का बदलाव महसूस होना या बड़े बड़े खून में थक्के, आमतौर पर आकार में 2.5 सेंटीमीटर से बड़े दिखाई देना भी देर से पीरियड आने या अनियमित मासिक धर्म का एक लक्षण हो सकता है। तो डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? तो यदि आपको मासिक धर्म में होने में सामान्य से अधिक समय लगता है तो डॉक्टर से बात कर लें। डॉक्टर परीक्षण करके बताएंगे कि आपको किस कारण से मासिक धर्म में देरी हो रहा है। यदि आप पिछले कुछ मासिक धर्मों की सटीक तारीख डॉक्टर को बता सकते हैं तो डॉक्टर को स्थिति का पता लगाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसके अलावा अगर आपको जो ये निम्न लक्षण महसूस हो रहे हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं, जैसे असाधारण रूप से अधिक खून आना, बुखार होना, मतली और उल्टी होना, 7 दिन से अधिक समय तक ब्लीडिंग होना, मेनोपॉज होने के बाद पीरियड होना, खासतौर पर जब आपको मासिक धर्म हुए 1 साल हो गया हो। तो आइए बात करते हैं मासिक धर्म में देरी का कारण के बारे में। मासिक धर्म में देरी के कारण क्या है? तो तनाव हो सकता है, शारीरिक या मानसिक रूप से तनाव होना, आपके हार्मोन के स्तर में कुछ उतार चढ़ाव, आपके रोजाना की सामान्य क्रिया में बदलाव और हाइपोथैलेमस को प्रभावित कर सकता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वो हिस्सा होता है जो हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करता है। समय के साथ साथ तनाव व्यक्ति को बीमार बना देता है, वह अचानक से शारीरिक वजन को कम करने या बढ़ाने लगता है। ये सभी स्थितियां महिलाओं के मासिक धर्म चक्र को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है शरीर का वजन कम होना। बुलीमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसे कुछ भोजन विकार हैं जिनके कारण मासिक धर्म में देरी हो सकती है। यदि किसी महिला के कद के अनुसार उसके शरीर का वजन कम है तो उसके शरीर की कार्य प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है और परिणाम स्वरूप उसके मासिक धर्म की अवधि भी प्रभावित हो सकती है। मोटापा। जिस तरह से शरीर का वजन कम होना मासिक धर्म की अनियमितता को प्रभावित करता है,
उसी प्रकार शरीर का सामान्य से अधिक वजन होना भी मासिक धर्म में देरी होने का कारण बन सकता है। मोटापे के साथ साथ मासिक धर्म में देरी होना कई बार स्वास्थ्य संबंधी किसी गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है, इसलिए डॉक्टर को दिखा लेना बेहतर है। नेक्स्ट कारण है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी पीसीओएस, जिसे पीसीओडी भी कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें महिलाओं के शरीर में सामान्य से अधिक मात्रा में पुरुष हार्मोन बनने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में अंडाशय में सिस्ट बनने लग जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हार्मोन का स्तर खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में मासिक धर्म में देरी हो सकती है और यहाँ तक कि पीरियड्स पूरी तरह से बंद भी हो सकते हैं। अर्ली पेरीमेनोपॉज, ये अगला कारण है। ज़्यादातर महिलाओं को 45 से 55 की उम्र में मेनोपॉज होता है। जिन महिलाओं को 40 साल की उम्र में या उससे पहले मेनोपॉज के लक्षण विकसित होने लगे तो इस स्थिति को पेरीमेनोपॉज कहा जाता है। पेरीमेनोपॉज, इसका मतलब है कि महिला के शरीर के में मौजूद अंडे जल्दी ख़त्म हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पीरियड्स आने में देरी होने लगती है और अंत में मासिक धर्म होना बिल्कुल बंद हो जाता है। अगला कारण है थायराइड। थायराइड संबंधी समस्याएं। थायराइड ग्रंथि का ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव होना भी एक कारण हो सकता है। थायराइड ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, इसलिए थायराइड संबंधी समस्याओं में हार्मोन अफेक्ट होते हैं। हार्मोन अफेक्ट होने की वजह से मासिक धर्म में देरी होना जाहिर सी बात है एक समस्या बन सकती है। दीर्घकालिक रोग अगला कारण है। लंबे समय तक रहने वाले कुछ रोग हैं जो मासिक धर्म को अफेक्ट करते हैं, जैसे डायबिटीज़ और सीलिएक रोग। ब्लड शुगर में किसी तरह का बदलाव होना हार्मोन संबंधित चेंजेस से रिलेटेड हो सकता है, जो मासिक धर्म के चक्र को भी वो अनियमित कर सकता है। सीलिएक रोग सूजन व जलन जैसे प्रभाव पैदा करते हैं, जिसके कारण छोटी आंत क्षतिग्रस्त हो जाती है और ये छोटी आंत अफेक्ट होने की वजह से खाना जो है वो पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाता। खाने से पोषक तत्व जो है शरीर अवशोषित नहीं कर पाता और परिणाम स्वरूप मासिक धर्म में देरी हो सकती है। इसके अलावा कुछ गर्भ निरोधक तरीके हैं जो हार्मोन से संबंधित होते हैं। कुछ विशेष प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का संयोजन प्रदान करती है, जिसके बाद कुछ दिन तक शरीर में हार्मोन स्रावित नहीं होते हैं। कई बार इन हार्मोन की वजह से गर्भाशय की परत काफ़ी पतली रहती है, जो मासिक धर्म प्रक्रिया से शुरू करने के लिए काफ़ी नहीं होती है और परिणाम स्वरूप मासिक धर्म देर से आने लगते हैं और या फिर पूरी तरह से बंद भी हो सकते हैं। इसमें लगभग ऐसे सभी प्रकार के गर्भ निरोधक तरीके शामिल हैं जो हार्मोनल प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां, पैचेज, शॉट्स, इम्प्लांट्स और रिंग एक्सेट्रा। तो आइए जानते हैं मासिक धर्म में देरी का इलाज कैसे करें। पीरियड्स में देरी होने की स्थिति आमतौर पर ज़्यादा गंभीर नहीं होती और ना ही इसका इलाज करवाने की आवश्यकता होती है। हालांकि एक बार जांच करवाना जरूरी है, क्योंकि मासिक धर्म में देरी कुछ अन्य शारीरिक समस्याओं के कारण भी हो सकता है, जिनका इलाज करवाना जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं मासिक धर्म में देरी के कुछ इलाज हैं। तनाव व भोजन संबंधी विकार, जैसे भूख न लगना, भावनात्मक तनाव, ज़्यादा भूख लगने और अचानक से वजन घटने आदि की वजह से अगर हुआ है मासिक धर्म में देरी, तो साइकोलॉजिकल थेरेपी, रिलैक्सेशन टेक्निक, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डॉक्टर द्वारा दिए गए अन्य सुझाव की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा पीसीओएस और मोटापा, पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम की स्थिति में मासिक धर्म जैसी समस्याओं का इलाज करने के लिए डॉक्टर मरीज का शारीरिक वजन कम करने पर ध्यान देते हैं। सामान्य वजन होने पर शरीर को अधिक इंसुलिन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा होने पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का असामान्य रूप से बढ़ा हुआ स्तर कम हो जाता है और मासिक धर्म की प्रक्रिया में सुधार होता है। इसके अलावा थायराइड संबंधी समस्याएं, यदि थायराइड संबंधी समस्याओं के कारण पीरियड्स में देरी हो रही है तो इस स्थिति का इलाज करने के लिए डॉक्टर रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी या सर्जरी आदि की मदद लेते हैं। प्यूबर्टी और मेनोपॉज के दौरान अगर मासिक धर्म में देरी होती है तो इसकी स्थिति का इलाज करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि पुष्टि के लिए एक बार जांच किया जा सकता है ताकि अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या का निराकरण या पता लगाया जा सके। गर्भ निरोधक तरीके, अगर गर्भ निरोधक गोलियां खाने से या कोई अन्य तरीके से इसमें देरी आ रही है मासिक धर्म में, तो
इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए डॉक्टर कुछ दवाएं दे सकते हैं, जो हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करने वाली दवाएं होती हैं। मासिक धर्म में देरी के इलाज में आमतौर पर इस्तेमाल जो दवाइयाँ होती हैं, ये डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, ताकि ये इन मासिक धर्म में जो देरी है इसके इलाज को डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में कैसे इसको इसको इम्प्रूव किया जाए, इसमें सुधार किया जा सके। गर्भ निरोधक गोलियां जिनमें एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन का संयोजन होता है उनकी कम खुराक दी जाती है। ऐसा करने से एंड्रोजन का उत्पादन कम हो जाता है और मासिक धर्म में असाधारण रूप से ब्लीडिंग होता है होना वो मासिक धर्म में देरी जैसी समस्याएं ठीक होने लगती हैं। तो ऐसा भी इन उपायों को भी डॉक्टर अपनाते हैं। तो होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।